Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the basic introduction regarding the gaseous exchange. So चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ. Dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं the basic concept of gaseous exchange. So dear students, आपको पता है कि gaseous exchange का लफ्ज़ी मतलब क्या है? Definitely most of them you know about them. तो gaseous का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि gases से रिलेटेड होती है, और एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला, द इंटर कन्वर्जन बिटवीन टू सब्सटेंसेस. तो गैसेस एक्सचेंज का लफ्ज़ी मतलब हुआ कि गैसेस का तबादला. लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होगा कि ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान में जो गैसेस का तबादला चल रहा है, इसको हम जनरली कहते हैं द गैसेस एक्सचेंज. अगर हम इसके थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ आएँ, आपका प्रीवियस ग्रेड 9 का जो नॉलेज है उसको रिकॉल करें, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? गैसेस एक्सचेंज की आखिर क्या ज़रूरत है, कभी हमने सोचा? सो डियर स्टूडेंट्स इसका बहुत आसान सा एक आंसर है, दैट इज़ कि जितने भी जानदार हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे नीड एनर्जी. उनको एनर्जी क्यों चाहिए? वाई दे डू नीड एनर्जी? एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि उन्होंने ज़िंदा रहना है. दे हैव टू सर्वाइव. उनको बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं. लाइक आई एम टॉकिंग, मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए. मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए. मैं भाग रहा हूँ, मुझे भागने के लिए एनर्जी चाहिए. आप देख रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपके सेल्स जो होते हैं उनके अंदर डिविजन्स हो रही हैं. सो ऑल दीज प्रोसेसेस नीड एनर्जी. अब वो एनर्जी जो है डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ से आनी है? By the oxidation of food. So dear students, why we need gaseous exchange? So why we need gaseous exchange? So dear students, we need gaseous exchange in order to get energy. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एनर्जी कैसे हासिल करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आप प्रीवियस ग्रेड में पढ़ के आ चुके हैं कि वी गेट एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये फूड कहाँ से आया, ठीक है. सो आपको याद होगा, चैप्टर रिकॉल करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ग्रेड, फोटोसिंथेसिस के जरिए. सो डियर स्टूडेंट्स, ये द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और अगर याद हो आपको, फोटोसिंथेसिस ये दो फेजेस में हुई थी. इसके दो फेजेस थे. द फर्स्ट फेज वाज लाइट रिएक्शंस and the second phase was the dark reactions. और अगर आप रिकॉल करें थोड़ा सा और बेहतर, तो लाइट रिएक्शंस डियर स्टूडेंट्स, इसमें एनर्जी प्रिपेयर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH. और यही एनर्जी ये बेसिकली इस्तेमाल हुई थी ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शंस टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर्स. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस हुई इस एनर्जी की मदद से, उस दौरान जो शुगर बनी, दैट वाज C6, H12 एंड O6. डेफिनेटली आपने गेस कर लिया, दैट इज ग्लूकोज. सो डियर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर तो अकेली कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन यहाँ पर अब कार्बन के साथ अटैच हो चुकी हैं 12 हाइड्रोजन्स. तो देयर हैज़ बिन डेवलप्ड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जब ये बॉन्ड बन रहे थे, तब ये एनर्जी इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई, और ये स्टोर हो गई इन द फूड. अब वो फूड हमने खाया, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर, डाइजेशन वाले चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, कि ये फूड हमने निवाला लिया, फिर उसके बाद वो उसकी डाइजेशन हुई, अल्टीमेटली वो जब एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो वो इट वाज एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम. अब ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये फूड इन द फॉर्म ऑफ
glucose, it moves to the cells. अब सेल्स में पहुंच के हमारे पास ये ग्लूकोज, सो दिस इज आवर सेल, यहां पर ग्लूकोज पहुंच गई। अब इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे मिलनी है, दैट इज द प्रोसेस विच वी हैव डन बाय द ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन होगी इस फूड की, तो तभी ये इससे हमें एनर्जी मिलेगी, जो कि इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब ये ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में कि दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन अब कहां से आएगी? सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन हम हासिल करेंगे थ्रू गैसियस एक्सचेंज। सो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि गैसियस एक्सचेंज का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर और हम किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात कर सकते हैं। तो जब तक ये फूड जो हमने डाइजेस्ट किया, हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया और वो हमारे सेल्स में पहुंचा, उससे हमें एनर्जी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि गैसियस एक्सचेंज के ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से इस सेल के अंदर ना पहुंच जाए। एज सुन एज द ऑक्सीजन कम्स इनटू द सेल थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ पर ये रिड्यूस होगी, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So this is our required molecule. तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, यही मॉलिक्यूल है, दैट इज द ATP. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको अंदाजा हुआ कि ये गैसियस एक्सचेंज क्यों जरूरी है। आप रिकॉल करें अपने प्रीवियस नॉलेज को, आपको याद होगा कि बेसिकली हम जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। सो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी एक टीम वर्क का काम कर रही है। कोई बॉडी के पार्ट्स हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, कोई बॉडी का पार्ट हमें जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है, कोई पार्ट जो है वो उस न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये एक टीम वर्क है जिसके जरिए सारा प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन होगा। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई कि गैसियस एक्सचेंज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको डिफाइन करें गैसियस एक्सचेंज को। So, gaseous exchange means the process in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out of the body. So this process is called as gaseous exchange. So dear students, जो gaseous exchange है ये दो levels पे हो रही है. It occurs at two levels. The first level is organismic level. And the second level is cell level. तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जब हमने एनवायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज किया, सो दिस इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग, वाइल जब वो सेल के अंदर आई, जैसे कि हमने ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि कैसे वो ऑक्सीजन सेल के अंदर आ रही है और यहां पर इसकी ऑक्सीजन अंदर आ रही है और इसके नतीजे में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इसको सेल से रिमूव किया जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अब सेलुलर रेस्पिरेशन को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। सो इट इज द प्रोसेस in which the carbon hydrogen bonds present in the food are completely broken down to release
energy in the form of ATP. So dear students, अब रेस्पिरेशन आपने पढ़ी प्रीवियस क्लास के अंदर कि जो रेस्पिरेशन है हम इसको मजीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं. रेस्पिरेशन इट मे बी एरोबिक और एनएरोबिक respiration. So dear students, cellular respiration is of 2 types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, it occurs in the presence of oxygen, while anaerobic respiration, it occurs in the absence of oxygen. और आपको याद होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ज़्यादातर सेल्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ही एनर्जी हासिल करते हैं. उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर टूटते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट गिव्स 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. As compared to anaerobic respiration, 1 glucose molecule, it only gives 2 ATP of energy. तो आपके सामने फर्क बेटा जाहिर है. सो हमें चाहिए एरोबिक. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि इसमें इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलनी है? थ्रू द गैसियस एक्सचेंज. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट. होपफुली आपको इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है गैसियस एक्सचेंज का वो समझ आ गया होगा. आगे चलकर हम अभी देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर जो गैसियस एक्सचेंज हो रही है उसको हम किस तरह से इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द सेलुलर रेस्पिरेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि डिस्कस किया इसको गैसियस एक्सचेंज के जो बेसिक पार्ट से अब हम इसमें देखने लगे हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हुई थी उसको हमने कहा ब्रीदिंग, या इसको हम वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं. और दूसरा लेवल था दैट वाज एट सेल लेवल और उसको हमने नाम दिया सेलुलर रेस्पिरेशन. अब हम इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखने वाले हैं इन दोनों के अंदर. ब्रीदिंग डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ मैकेनिकल और physical process. Biochemical process. अब जो breathing है, it occurs in 2 phases. The first phase is inhalation and the second phase is exhalation. While cellular respiration, it is of 2 types, as we discussed previously, aerobic and anaerobic. Number 2, अब जो breathing है, जैसे सांस लेने का अमल कहते हैं, हम जैसे सांस ले रहे हैं, आप भी बैठे सांस ले रहे हैं, like this. So we are inhaling and then we are exhaling. तो ये एक feasible process है, physical process है, mechanical process है. इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है. इट यूटिलाइजेस एनर्जी. जबकि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में डियर स्टूडेंट्स देखा कि इसमें एनर्जी इज रिलीज्ड. इन द फॉर्म ऑफ ATP. और डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जो फैक्टर था इनमें डिफरेंस अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रीथिंग जो है इट अकर्स एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल while the cellular respiration, it occurs at cell level. अब दोनों के अंदर जो प्रोसेस है वो सेम हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन
is taken inside and carbon dioxide is given out. So dear students, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, ब्रीदिंग हो, वेंटिलेशन हो, उसमें भी सेम यही प्रोसेस हो रहा है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस दौरान हम एयर के जरिए ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और आपने बात ध्यान में रखनी है। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो ब्रीदिंग है, वेंटिलेशन है या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल होगा? सो डेफिनेटली आपको याद होगा चैप्टर नंबर 9 में प्रीवियसली आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट में कि दिस अकर्स थ्रू डिफ्यूजन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से प्रोसेस से हो रही है? द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपको पता होगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from an area of higher concentration to an area of lower concentration. So dear students, that was the basic of the gaseous exchange. अच्छा, इसमें कुछ हम MCQs पे पूछ सकते हैं, like inhalation and exhalation. These belong to breathing or cellular respiration. So the correct answer is breathing. या इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है, which one of the following is energy utilizing process? इन दोनों के ऑप्शन में हम देखेंगे that the energy utilizing process is the breathing or ventilation. इसी तरह से यहाँ पर एक और जो है वो MCQs बन सकता है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन विच प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस आर एक्सचेंज? द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। इसके साथ ऑप्शंस में आपको आ सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, और द फोर्थ ऑप्शन दैट इज डिफ्यूजन। अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, सो दिस ऑप्शन करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसको देखा। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि डिफाइन गैसियस एक्सचेंज, number 1. Number 2, differentiate between breathing and cellular respiration. As well, why do organisms need gaseous exchange? Number 4, what is cellular respiration, etc. So these could be the शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि सिर्फ आज के इस इंट्रो टॉपिक के हवाले से पूछे जा सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के MCQs भी बन सकते हैं। सो दिस स्टूडेंट्स, मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि गैसियस एक्सचेंज जो है ये बेसिकली एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है एयर के ज़रिए हम अपने बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं, और जब एयर को बाहर निकाला जाता है जिस्म से तो वी यूज टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये प्रोसेस हो रहा होगा ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर, देन इट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग। अगर ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा एट सेल लेवल, देन इट इज टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें हमने डिफरेंसेस देखे, उसके बाद इसका प्रोसेस देखा कि किस प्रोसेस के जरिए सारी गैसेस एक्सचेंज हो रही है। देन हमने इसको इंडिविजुअली डिफाइन भी किया और उनके डिफरेंसेस भी देखे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है उसको कवर किया, जिसमें
ब्रीदिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।